कहानी को आगे सुनाते हुए बुद्ध ने कुर्दंत ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, उस पुरोहित ने यंत्र शुरू होने से पहले राज्य को बता दिया था कि उसमें कितना धन खर्च हो सकता है। पुरोहित ने कहा, महाराज, कहीं ऐसा न हो कि यज्ञ शुरू करने से पहले या यज्ञ करते समय या यंत्र पूरा हो जाने के बाद आपके मन में यह विचार पैदा हो जाए कि अरे, यज्ञ में तो मेरे धन का बड़ा भाग खर्च हो गया। तो ऐसा विचार मन में नहीं आना चाहिए। और हे ब्राह्मण, बाद में राजा के मन में यज्ञ में भाग लेने वालों को लेकर कोई पछतावा न हो। उस पुरोहित ने यज्ञ शुरू होने से पहले ही राजा से कहा, हे राजन, आपके यज्ञ में हर तरह के लोग आएंगे, ऐसे भी जो जीव हत्या करते हैं और ऐसे भी जो नहीं करते हैं, ऐसे भी जो चोरी करते हैं और ऐसे भी जो नहीं करते हैं, ऐसे भी जो काम भोग संबंधी गलत आचरण करते हैं और जो नहीं करते हैं, ऐसे भी जो झूठ बोलते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, क्रोध, लोभ, द्वेष, घृणा करते हैं और ऐसे भी जो ये सब नहीं करते हैं। इसलिए हे राजन, इन लोगों में जो बुरे हैं, जिनके गलत विचार हैं, उन्हें अपनी बुराई ईवल के साथ अलग रहने दें। और जो भले लोग हैं, जिनके अच्छे विचार हैं, उनके लिए आप यज्ञ करें, उनकी स्वीकृति के अनुसार अनुष्ठान करें। इससे आपके मन को सुख शांति प्राप्त होगी। और हे ब्राह्मण, राजा महाविजेता ने बड़ा यज्ञ कराया, लेकिन उसमें वैलो, बकरों, होगी, गुर्गों आदि किसी भी तरह के प्राणी की बलि नहीं चढ़ाई गई। यज्ञ के लिए बनाए जाने वालों वेदी और पशुबलि के लिए बनाए जाने वाले युग वध स्तंभ बनाने के लिए पेड़ नहीं यति गए। यज्ञ की जगह पर बिछाने के लिए दूब घास नहीं काटी गई। इसके अलावा बीकारो, गुलाम, स्लेव्स, संदेशवाहक और मेहनतकश लोग काम कर रहे थे। वे किसी दंड या डर के कारण या आंसू बहाते हुए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वे सब अपनी इच्छा से और खुश होकर काम कर रहे थे। जिनकी काम करने की इच्छा नहीं थी, उन पर कोई दबाव नहीं डाला गया। उस यज्ञ में घी, तेल, मक्खन, दूध, शहद और गुड़ जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों की बजाय अन्य सामग्री का प्रयोग किया गया। इसलिए हे ब्राह्मण कुर्दंत, यदि आप कोई यज्ञ करना चाहे तो राजा महाविजेता ने जैसा यज्ञ किया था वैसा ही करना चाहिए, अन्यथा यज्ञ व्यर्थ है, बर्बादी है। बेजुबान पशुओं की बलि चढ़ाना निर्दयता है। यज्ञ सैक्रिफाइसेस धर्म का अंग नहीं हो सकता। ये तो धर्म का विकृत रूप, वर्स्ट फॉर्म है, घृणित रूप है, जिसमें ये कहा गया है कि पशुओं की बलि देने से मनुष्य को स्वर्ग मिलता है। तब कुर्दंत ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे गौतम, तो क्या ऐसा कोई दूसरा यज्ञ भी है जिसमें पशुओं की बलि तो न देनी पड़े, लेकिन जिसके करने से अधिक फल मिले, अधिक लाभ हो और अधिक कल्याण हो? हे गौतम, ऐसा यज्ञ कैसा होगा? हे ब्राह्मण, हाँ, ऐसा यज्ञ है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ इन 5 शीलों का पालन करने का संकल्प करता है तो ऐसा यज्ञ होता है, जिनमें वह 1. किसी जीव की हत्या से विरत रहने का संकल्प करता है, 2. चोरी, बेईमानी नहीं करने का संकल्प करता है, 3. काम भोग संबंधी इवल कॉन्डक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लस्ट, मिथ्याचार से अलग रहने का संकल्प लेता है, 4. झूठ बोलने से विरत रहने का संकल्प लेता है तथा 5. सुरा, मेरा, मद्य आदि नशीली चीजों का सेवन नहीं करने का संकल्प करता है। तो यह एक ऐसा यज्ञ है जो दूसरे यज्ञों में की जाने वाली पशु बलि और अन्य खर्चों से श्रेष्ठ है। यह एक ऐसा यज्ञ है जो भोजन, वस्त्र दान से अच्छा है, जो भिक्षुओं के आवास स्थान, विहार आदि बनवाने और शिक्षाओं के दान से भी अच्छा है। जब भगवान बुद्ध ने राजा महाविजेता के जीवन से जुड़ी घटना के माध्यम से पंचशीलों के पालन के यज्ञ के महत्व के बारे में बताया, तो कुर्दंत ब्राह्मण ने स्वीकार किया और कहा, श्रमण गौतम, आपके वचन सर्वश्रेष्ठ, एक्सीलेंट है। श्रमण गौतम, आपका कथन सर्वश्रेष्ठ है। यज्ञों में पशु बलि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। कुर्दंत के साथ चर्चा के बाद ब्राह्मण उजय ने तथागत से पूछा, श्रमण गौतम, कृपा कर बताएं कि क्या आप यज्ञ करने के पक्ष में हैं, यज्ञ के प्रशंसक हैं? तथागत ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं हर तरह के यज्ञ की प्रशंसा द्वेष नहीं करता हूँ और न हर यज्ञ को दोषपूर्ण या गलत कहता हूँ। हे ब्राह्मण, जिस यज्ञ में गो हत्या हो, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गे, मुर्गियां आदि तरह के जीवों की हत्या हो, जिस यज्ञ में घी, दूध, फल, लकड़ी आदि वनस्पति को जलाया जाता हो, हे ब्राह्मण, जीव हत्या के ऐसे यज्ञ के मैं कतई पक्ष में नहीं हूँ, उनकी प्रशंसा नहीं करता। ऐसा क्यों? हे ब्राह्मण, ऐसे यज्ञों में प्रज्ञावान, बुद्धिमान, श्रेष्ठ जन, वर्थी वन कतई शामिल नहीं होते हैं और न ही सत्य या सद्मार्ग, वर्थी वे पर चलने वाले लोग भी आते हैं। लेकिन जिस यज्ञ में गो हत्या नहीं होती है, अन्य पशुओं की बलि नहीं दी जाती है, ऐसे यज्ञ मेरी प्रशंसा के पात्र है। जैसे जन कल्याण के लिए कई तरह के दान, चैरिटी, परिवार के कल्याण के लिए त्याग, दान, ऑब्लेशन आदि। ऐसा क्यों? कि हे ब्राह्मण, ऐसा इसलिए कि जिस यज्ञ में पशुओं की बलि नहीं दी जाती,
उनमें गुणी जन, श्रेष्ठ जन भी शामिल होते हैं और वे लोग भी जाते हैं जो सद्मार्ग पर चल रहे हैं।